जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो डिवाइन फेमिनाइन से है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में, आपके फैमिली में किसी भी तरह आपके घर में जो महिला है वो एक डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन उनको बोले जाते हैं जो ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं, जो परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखते हैं और सबके लिए एक एंजल की तरह रहती है। वो सदैव सबके लिए भला सोचती है, सबके प्रति प्रेम दिखाती है, सबको एक समान समझती है और सबको रिस्पेक्ट देने वाली होती है, गिविंग नेचर की रहती है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी महिला है, आपके सिस्टर हो या माता हो या फिर आपके खुद के पत्नी है, अगर ऐसे आपके जीवन में महिला है तो उनका आप रिस्पेक्ट जरूर करिए। दोस्तों, इस गाइडेंस में यही जो गाइडेंस जो मैं कर रही हूँ वो उन्हीं लोग के लिए है। अगर आपके जीवन में ऐसे महिला है तो उनका अनादर कभी ना करिए, उनको इग्नोर करने की कोशिश ना करिए, क्योंकि उनके साथ परमपिता परमात्मा जुड़ा रहता है। जो उनका कनेक्शन है वो सीधे ईश्वर से बना रहता है। यूनिवर्स के द्वारा ही उनका मन, उसकी आत्मा प्योर रहने के कारण वो प्योरिटी के साथ ईश्वर से जुड़ी हुई रहती है। और ऐसी महिला अगर आपके जीवन में है तो वो सदैव आपके लिए गुड लक और एंजल की तरह रहेगी। दोस्तों, अगर ऐसे महिला को हम जो किसी तरह उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपके भाभी हो, चाहे आपके खुद की पत्नी हो, सिस्टर हो, तो उनके साथ कभी गलत व्यवहार ना रखिए, उनके साथ प्रेम व्यवहार जरूर बनाए रखें। दोस्तों, अगर हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते तो खुद हम उसका रिस्पेक्ट ना करके हम भगवान का भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसी जो महिला रहती है वो एक स्ट्रॉन्ग महिला रहती है। वो एक परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई प्योरिटी के साथ अपने आत्मा से परमात्मा तक जुड़ी रहती है और ऐसे लोग सदैव हमेशा दूसरों को भला चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं, हर हमेशा किसी न किसी लोगों के लिए अच्छा सोचने के कार्य करती है। दुआ मांगती है भगवान से कि हमारे जो फैमिली में जितने लोग हैं सभी अच्छा रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और सदैव जीवन में कैरियर ग्रोथ सभी में आगे बढ़े और किसी का बुरा ना चाहने वाली महिला रहती है। उनके साथ लोग कितने भी तरह की कैसे भी कोशिश करके दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी चीट या फिर धोखा देने में लगे रहते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके खुद के पत्नी भी है ऐसे डिवाइन फेमिनाइन तो आप उसका रिस्पेक्ट जरूर करिए। अगर आप जिस दिन उसका रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, आपकी पत्नी भाव भक्ति वाली है, एक प्योर आत्मा वाली एक महिला है और सदैव आपका भला चाहती है और कभी किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति में आपको इग्नोर नहीं करती है, आपका हर हमेशा ईश्वर से जुड़ते हुए वो प्रार्थना करती है कि आपके जीवन में तरक्की हो, आप अच्छा रहे, आप जीवन में कभी दुखी ना रहे, ऐसा सोचती है। तो आप उसके लिए भी भला सोचिए। दोस्तों, जब हम ऐसी महिलाओं के साथ हम किसी कठिन या कठोर व्यवहार करने लग जाते हैं तो स्वयं परमपिता परमात्मा हमसे रुष्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि जब ऐसे प्योर आत्मा के साथ हमारा व्यवहार ही क्रूरता रहेगा, हमारा व्यवहार ही अच्छा नहीं रहेगा, तो हम उसको धोखा नहीं देते हैं, हम उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम खुद के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम जब ऐसे लोगों के साथ इस तरह अपना व्यवहार बनाए रखे रहते हैं तो हमारे जीवन में वो कठिन परिस्थिति आने लगता है, हमारे साथ कुछ अच्छा होने नहीं लगता है और हम ऐसे सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये हमारी खुद की गलती रहता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में इस तरह कोई महिला है तो आप उनका रिस्पेक्ट करना जरूर सीखिए, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा के द्वारा भेजी हुई एक डिवाइन फेमिनाइन है। उनका रिस्पेक्ट जरूर करिए। किसी अदर लोगों के कारण या दूसरे लोगों के कारण बातों में आकर ऐसे लोगों का कभी अनादर ना करिए, इनका सदैव रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब हम इनके साथ जुड़े रहते हैं तो स्वयं परमपिता परमात्मा हम पर आशीर्वाद जरूर बनाए रहते हैं। और जो ये व्यक्ति डिवाइन फेमिनाइन रहती है वो इतनी कनेक्टेड रहती है परमात्मा से कि वो
हर चीज़ अपने बातों में भी परमात्मा को मतलब याद करती है, उससे कुछ कहने का रहता है तो उसको बोलती है। और ऐसे जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो अपने आत्मा से जुड़ते हुए परमपिता परमात्मा से जो भी प्रार्थना करती है या जो भी कहती है, उसको यूनिवर्स ज़रूर सुनता है, उनकी बातों को सुनता है। लेकिन कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जो रिलेटिव है या फिर हमारे पार्टनर है या फिर हमारे माता है या सिस्टर है, तो उनके साथ हमें इस तरह व्यवहार करें कि नहीं करें, ऐसा नहीं सोचते हैं और हम गलत व्यवहार अपनाने लगते हैं, उसको इग्नोर करने लगते हैं और उनके साथ अजीब अजीब व्यवहार करने लगते हैं। जैसे हमको नहीं करना चाहिए वैसे व्यवहार करते हैं। तो मेरा कहना है कि वो इतनी पॉजिटिविटी रहती है, तो उनके साथ आप पॉजिटिविटी रहना सीखिए दोस्तों। जिस तरह वो पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मक ऊर्जा लिए चलती है, तो उनके साथ आप जिस दिन पॉजिटिविटी के साथ जुड़ेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, किसी प्रकार का कोई चेहरा रखे रहते हैं, क्योंकि इंसानों का चेहरा भी दोहरे रहता है दोस्तों, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ ऐसा रहता है। तो कभी ऐसा व्यवहार ना रखें, प्योरिटी के साथ रहे। जब हम ऐसे लोगों के साथ प्योर रहते हैं तो परमात्मा हमारी उनके जरिए से हमारी हर वो कार्य, हर वो सक्सेस को पूरा ज़रूर करते हैं दोस्तों। और हम जब ऐसे लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं तो हमारे जीवन में वो कठिन परिस्थिति आने लगता है या कोई निगेटिविटी आने लगता है, जिसके कारण हम चाहे अपने करियर में हो या रिलेशनशिप में हो या फिर हम कोई भी परिस्थिति में हो, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चाहे हमारे सिर्फ क्यों ना हो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, या फिर हमारे करियर हो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारा सोच निगेटिव के कारण रहता है। हम अच्छे इंसान के साथ बुरा करने लग जाते हैं जिससे दिखता है, और हम लोगों को लगता है कि शायद हमें कोई नहीं देखता है, ऐसा सोच बना लेते हैं। तो कभी भी अपनी सोच को पॉजिटिव ज़रूर रखिए दोस्तों। आप खुद पॉजिटिव बनिए, क्योंकि एक सकारात्मक ऊर्जा ही सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में लग जाता है। हम जितना पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, और अगर हमारे बीच में ऐसे सकारात्मक ऊर्जा वाले या डिवाइन फेमिनाइन महिला है तो उनके साथ हमारा व्यवहार सदैव सकारात्मक ऊर्जा से ही बनाए रखें। उनके साथ कभी हम गलत व्यवहार ना रखें, क्योंकि हमारे साथ हमने तो कभी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन अगर ईश्वर को देखना है अपने जीवन में तो आपके आसपास, आपके घर में, आपके फैमिली में इस तरह कोई महिला है, इस तरह कोई पार्टनर है या माता है या फिर सिस्टर है, तो उनके साथ अपना कनेक्शन, एक मजबूत कनेक्शन, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बनाए रखें दोस्तों। आप कभी उनके साथ गलत तरीके से, गलत सोच से और गलत धारणा बनाकर उनके साथ व्यवहार कभी ना अपनाएं। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिविटी रहना सीखें। और जब हम इनके साथ जुड़ते हैं तो हमारे लिए वो कई समय है या फिर जो समय हमारे परिस्थिति के अकॉर्डिंग में नहीं रहता है, वो परिस्थिति को चेंज कर देते हैं। जो गलत परिस्थिति है उसको अच्छे परिस्थिति में, समय में ला देते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमारा सोच और हमारा विचार और हमारा जो रहने का रहन सहन या व्यवहार को हम सदैव सकारात्मकता के साथ ही रखें, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके और एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ हम भी अध्यात्म में जुड़े, हम भी अच्छे आचरण करें, हम कभी गलत आचरणों में ना जाएं। क्योंकि जब हम बुरे संगति में चले जाते हैं और बुरे संगति में रहने से लोग, उनका जो मन है वो भटकने लगता है, मन कभी स्थायी नहीं रहता है। और ऐसे लोग का जब मन स्थायी नहीं रहता है तो वो दिन प्रतिदिन बुरे संगति की ओर चले जाते हैं और अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण वो अपने फैमिली मेम्बर को परेशान करने लगते हैं या पार्टनर को या खुद के माता को या फिर सिस्टर को, ऐसे उनके साथ गलत व्यवहार अपनाए रहते हैं। अगर आपके घर में इतनी आध्यात्मिक डिवाइन फेमिनाइन है, मदरली नेचर की है, सबको अपना मानने वाली रहती है, प्रेम दिखाने वाली रहती है, तो उनके साथ अपना व्यवहार एक प्योर बना के, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ
हमेशा उससे कनेक्शन रखें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे लोग के साथ रहते हैं तो हमारा खुद का नेचर भी चेंज होने लगता है। और जब उनके जो साथ रहने से जो ऊर्जा हमें मिलता है वह शक्ति के रूप में रहता है, और स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे लिए वो हर कार्य पॉजिटिविटी के साथ करने लगता है। हम एक सक्सेसफुल इंसान भी बन जाते हैं समय के साथ, जब ऐसे लोगों के साथ हमारा साथ रहता है। तो आप ज़रूर उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, आप अच्छे आचरण अपनाइए, कभी गलत आचरण में ना जाइए दोस्तों। और कोशिश करिए कि बुरी संगतियों को छोड़िए, क्योंकि हमारा एक बुरी संगति ही हमें जो गलत दिशा की ओर ले जाता है, और हम जब गलत दिशा में चले जाते हैं तो उससे निकलने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। आप जीवन में उस बुरी संगतियों को छोड़ना चाहते हैं या गलत दिशा में नहीं रहना चाहते, तो आप सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति जरूर बनिए, सबके साथ अच्छे व्यवहार अपनाएं। अगर आपके घर में इस तरह की फैमिली मेंबर है तो उनके साथ अपना कनेक्शन हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखिए दोस्तों। बस दोस्तों, आज मैं इतना ही कहती हूँ इस गाइडेंस में। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में शेयर भी करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।